नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी पीएमसीडी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जीआरसी बरेली लखनऊ संभाग से। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सभी विद्यालयों द्वारा अपने अपने विद्यालयों का वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जमा कराया जा रहा है और सभी जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके द्वारा सभी विद्यालयों के वार्षिक लेखा को कंसोलिडेट करने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय को जमा कराया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टैली में वार्षिक लेखा किस तरीके से तैयार करें। वार्षिक लेखा के लिए हमें क्या क्या एंट्रियां करनी है, उसी श्रृंखला में दोस्तों हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वार्षिक लेखा में जो हमारा कंडमनेशन होता है उसकी एंट्री टैली में किस तरीके से करें। दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टैली का क्लाउड KVS accounts.in इसको लॉगिन करना है, अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन करना है। ये हमारा क्लाउड पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, tally.erp9 पर क्लिक करना है। tally.erp9 पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी कंपनियों को लॉगिन करना है, जो भी हमारे स्कूल की संबंधित कंपनियां हैं, SF, VVN। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने VVN में जो भी हमने असेट्स परचेज की थी, फिक्स्ड असेट्स जो थी, हमने उनको SF में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो हमें जो हमारा कंडमनेशन की एंट्री करनी है, हमें VVN में नहीं करनी है, ओनली स्कूल फंड में ही हमें वो एंट्रियाँ करनी है। तो हमें ओनली अपनी स्कूल फंड की जो कंपनी है उसी को लॉगिन करना है। यहाँ पर हम स्कूल फंड की कंपनी में लॉगिन कर गए हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। या तो आप अकाउंटिंग वाउचर पे एरो के थ्रू माउस से क्लिक करके जा सकते हैं, नहीं तो जो इसका शॉर्टकट है V रेड हो हाईलाइट हो रहा है, V प्रेस कर दिया मैंने, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, FC में जनरल वाउचर में जाना है। काफ़ी थोड़ा ये स्लो है क्लाउड पर। ये यहाँ पर हम जनरल वाउचर में आ गए। जनरल वाउचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा पिछले सेशन में जो भी कंडमनेशन था, कंडमनेशन हमारा जो था 31 मार्च 2024 तक जो था, उसके लिए हम अपने यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, डेट चेंज करेंगे, 31/3/2024 को एक एंट्री कर देंगे। ये अभी मना कर रहा है क्योंकि हमारा जो पीरियड है वो चेंज हो चुका है इस एंट्री में। जो हमारा हम पिछली जो एंट्रियाँ थी मैं सारी कर चुका हूँ। मैं अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रविष्टि कर चुका हूँ, उसमें एंटर कर चुका हूँ। मेरी जो अभी एंट्रियाँ हो रही हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल जो हमारा 2024-25 का फाइनेंशियल, उसमें हम एंट्रियाँ कर रहे हैं। मेरी 5 अप्रैल 2024 तक की SF में एंट्रियाँ हो चुकी हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम होल्ड F2 प्रेस करेंगे, 1/4/2023, 31/3/2024 एंटर। यहाँ चले गए, वही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर 31 मार्च 2024 को हम एक एंट्री करेंगे। देखिए इसने एक्सेप्ट कर दिया उसको। यहाँ पर हमें DR में क्या लेना है दोस्तों, जो हमने हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है रेस्पेक्टिव हेड का। सपोज फर्नीचर एंड फिक्सचर है स्कूल फंड का, फर्नीचर फिक्सचर VVN का है, CCA ग्रांट का है, स्पेसिफिक ग्रांट का है, वो ही रेस्पेक्टिव हेड हमें यहाँ लेना है। सपोज जैसे कि मेरा एक्यूमुलेटेड फर्नीचर फिक्सचर, सपोज CCA में मेरा कंडमनेशन, मतलब इस हेड का मुझे मेरा कंडमनेशन हुआ है, तो मुझे DR में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सचर को सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में पिछले सेशन में कोई कंडमनेशन हुआ नहीं है, तो मेरी कोई प्रविष्टि है नहीं यहाँ पर। अगर कोई प्रविष्टि होती तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पिछले विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ कंडमनेशन हुआ था, जिसके लिए मैं वहाँ का वार्षिक लेखा
और वहाँ की जो ऑफलाइन टैली में मैंने एंट्रियाँ की थी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मेरा पिछले स्कूल का वार्षिक लेखा है, ये देखिए असेट्स रिटर्न ऑफ वीवीएन। एसेट में कुछ नहीं था मेरा, और ये वीवीएन में 2 हेड में है, फर्नीचर फिक्सचर में है और अदर फिक्स्ड असेट्स में है। असेट्स रिटर्न ऑफ, जो मेरी रिटर्न ऑफ हुई है असेट्स किस किस हेड में मेरी हुई है, फर्नीचर फिक्सचर में और अदर फिक्स्ड असेट्स में। यहाँ पर जो हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा परफॉर्मा उपलब्ध कराया गया है उसमें फॉर्मूले हमें लगा करके दिए गए हैं, फॉर्मूले उसमें हैं ऑलरेडी। हमें ओनली इसमें क्या करना होता है, ओनली हमें जो हमारा 100% डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस ब्लॉक 100% मीन्स जो उस आइटम्स की, जिस आइटम को हम परचेज कर रहे हैं उसकी 100% वैल्यू मीन्स जो उसकी परचेज वैल्यू थी जब हमने उसको परचेज किया था। सपोज जो फर्नीचर था मेरा, जितना भी मान लीजिए 10 आइटम थे फर्नीचर फिक्सचर के, उनकी जो टोटल परचेज वैल्यू थी वो मेरी 1,94,203 रुपये थी। सेम अदर फिक्स असेट्स में भी यही है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इसमें ये लगा हुआ है, तो 95% इसने ऑटोमेटिकली ले लिया और 5% इसमें वैल्यू में से इस वैल्यू को इसको माइनस करके ये 5% की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ये देखिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपना जो मेरा ऑफलाइन टैली है, क्योंकि इस विद्यालय में पिछले सेशन में कोई रिटर्न ऑफ हुआ नहीं है, पिछले सेशन में रिटर्न ऑफ हुआ था, तो मेरा 2022-23 का ये पीरियड है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक एंट्री यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। वही सेम एंट्री यहाँ पर भी वही होती है, अकाउंटिंग वाउचर जनरल में हम ऑलरेडी है, डीआर में एक्यूमुलेटेड लेना है। एक्यूमुलेटेड सपोज फर्नीचर फिक्सचर, यहाँ पर सपोज ये है, यहाँ पर सपोज मेरा एक्यूमुलेटेड मीन्स जो मेरी परचेज वैल्यू का 95% है वैल्यू है, वो यहाँ पर एंट्री हम करेंगे। 95% वैल्यू सपोज 1 लाख था, 1 लाख का कंडमनेशन है, जो परचेज वैल्यू थी वो 1 लाख थी, उसका 95% 95,000 हम यहाँ पर एंटर करेंगे। CR जो भी हमारा रेस्पेक्टिव हेड है उसमें हम लेंगे, सपोज एसेट का है या वीकेंड का, जो भी रेस्पेक्टिव है उसको लिया, एंटर किया। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो 100% वैल्यू होगी। सपोज जो हमारा जो परचेज वैल्यू थी अलग अलग आइटम्स की फर्नीचर की, वो 1 लाख रुपये की। ये देखिए 1 लाख रुपये, एंटर। DR मीन्स लॉस, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लॉस ऑन डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एंटर किया। ये ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर जो हमें DR लॉस हुआ है, DR लिया इसने क्योंकि वो लॉस हुआ है हमें, तो वो 5,000 का हमें लॉस हुआ है। ये हमारी इस तरीके से ये एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम नरेशन डालेंगे, नरेशन डालने के बाद इस एंट्री को हम सेव कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मैं एक एंट्री कर चुका हूँ। तो इसको मैं एस्केप करता हूँ और जो ओरिजिनल एंट्री मैंने की थी उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है। डे बुक में मैं आपको दिखाता हूँ वो एंट्री। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको एनुअल अकाउंट से मैच करा देता हूँ, एनुअल अकाउंट से मैच करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी 100% 194,203, यहाँ पर भी ये देखिए फर्नीचर फिक्सचर वीवीएन की वैल्यू 194,203, यहाँ पर अदर फिक्स्ड असेट्स की 9129, यहाँ पर भी 9129, और जो 95% वैल्यू थी वो ये देखिए आप 184,493, 184,493, 8673, 8673। यहाँ पर मेरा लॉस ऑन डिस्पोजल फिक्स ये DR में आ रहा है, यहाँ मुझे लॉस हुआ है तो ये 10166 इसने ऑटोमेटिकली इसको ले लिया। हमें यहाँ पर जो हेड सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये DR में, अगर CR में होता तो हमें फिर ये प्रॉफिट होता। तो आप देखिए यहाँ पर आपको DR में एक्यूमुलेटेड मीन्स जिस रेस्पेक्टिव हेड का आप कंडमनेशन कर रहे हैं, जिस कंपनी का है, वीवीएन का है, एसएफ का है, CCA का है, CCA का है, स्पेसिफिक ग्रांट का है,
तो डीआर में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर फिक्सचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अदर फिक्सचर असेट वही लेना है। सीआर में आपको फर्नीचर फिक्सचर लेना है, जैसे कि मेरा यहाँ पर अदर फिक्सचर असेट्स और फर्नीचर का था। सीआर में जो आप फर्नीचर फिक्सचर का रेस्पेक्टिव हेड ले रहे हैं उसमें आपको 100% वैल्यू लेनी है, और जो आप डीआर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले रहे हो उसमें आपको 95% वैल्यू लेनी है। ये आप अपने जो एनुअल अकाउंट है वहाँ से भी ये वैल्यू ले सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको अपना मैनुअल अकाउंट, जो पिछले विद्यालय का मैनुअल एनुअल अकाउंट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी वैल्यू है 10166 ये कहाँ पर होगी, ये आई थिंक हमारा जो शेड्यूल 19 है उसमें ये हमें शो होगी, सॉरी शेड्यूल 19, हाँ शेड्यूल 16 एंड 17 में। ये देखिए लॉस ऑन डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स्ड असेट्स मीन्स जो हमने कंडमनेशन किया था उस पर हमें कितना लॉस हुआ वो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी वो हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर लॉस है ये हमारा फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, शायद मैनुअल अकाउंट में हम देख सकते हैं। और 17 यहाँ पर ये हुआ है। यहाँ पर मैं आपको टोटल इसका जो वैल्यू है दिखा देता हूँ। देखिए 416 का बैंक चार्जेस था जो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस में, 10,166 का हमें लॉस हुआ था। तो ये हमारा मीन्स ये हमारा एक तरीके से खर्चा हो गया ये मान लीजिए, और ये हमारा टोटल 10582 ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सीट में आ गया। ये शेड्यूल 17 सेम यहाँ पर भी जो हमारा ये शिफ्ट हुआ है, तो आप इसको इनकम एंड में भी देख सकते हैं। शायद दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें एंट्री लगा चुका हूँ। ये मैंने डमी एंट्री इसमें डाली थी। डमी एंट्री मैंने इसमें डाली थी, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस में दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्री थी पिछले विद्यालय की वो भी मैं यहाँ पर कर चुका था, और जो भी शिफ्ट करना था एडजस्ट करना था, एक एडजस्ट एंट्री में जो स्पेशल जनरल वाउचर के थ्रू लगती है वो मैं लगा चुका था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। आप अपने विद्यालय की जो अगर आपने भी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ नहीं लगाई होंगी तो आपके विद्यालय की जो भी कंपनी है एसएफ की उसके इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो आई थिंक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक इसी श्रृंखला में एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे जल्दी ही, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमें फंड ग्रांट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मिलती है और हम उसको कंस्ट्रक्शन एजेंसी को जमा कराते हैं, और कंस्ट्रक्शन एजेंसी से जब हमें उसकी वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है तो उसकी एंट्रियाँ फाइनल सेटलमेंट हमें मिलता है, उसकी हम एंट्रियाँ टैली में किस तरीके से करनी है, इस संबंध में हम एक वीडियो इसी श्रृंखला में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 GRC बरेली लखनऊ संभाग से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।